6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। हमें इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया है, तो क्वेश्चन को फिगर से ही समझते हैं। PQ और RS ये दो मिरर्स हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे की ओर है, ठीक है, और ये पैरेलल्स भी हैं एक दूसरे के। इन पर एक रे AB स्ट्राइक करती है PQ पर B पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है RS की ओर और RS को स्ट्राइक करती है C पॉइंट पर, और C पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है CD पाथ पर। इस पाथ पर ये आगे चली जाती है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो AB और CD पैरेलल होंगी, ठीक है। AB यानी कि ये वाली लाइन जो है AB रे और ये CD ये दोनों पैरेलल्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है, गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले क्या है, PQ और RS क्या है, पैरेलल। सो PQ पैरेलल टू RS। उसके बाद AB BC और CD क्या है, ये रेज हैं, ठीक है। AB BC CD आर रेज। हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये प्रूव करना है। सो टू प्रूव में लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए करनी होगी हमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे BM, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है आपको BM, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। BM परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस मिरर पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसी तरह से इस मिरर पर ये लाइन CN परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है, यहां पर भी। अब आते हैं प्रूफ पर, ठीक है। जो हमने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, इसके इस साइड मान लेंगे ये एंगल 1, इस साइड में एंगल 2, इसी तरह से CN के एक साइड वाला एंगल 3 और एक साइड वाला एंगल 4। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो PQ और RS दोनों पैरेलल्स हैं और दोनों पैरेलल्स पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि BM और CN ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सो लिखेंगे BM पैरेलल टू CN। और ये पैरेलल क्यों होंगे, इसका रीजन क्या होगा, रीजन इसके सामने लिखेंगे। रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। किन्हीं भी पैरेलल्स लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएं तो वो आपस में भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी कि PQ पर हमने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसी तरह से RS पर हमने CN ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर भी जो आपस में होंगे पैरेलल, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं BM और CN जो है वो होगी पैरेलल, ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, इसी तरह से एंगल 3 और 4 इक्वल होगा। सो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4। इन दोनों के लिए रीजन क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। इंसिडेंट एंगल जितना होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल है एंगल 1 और इसी तरह से एंगल 2 क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। अब जो ये BC लाइन है ये इस मिरर पर इंसिडेंट है, ठीक है। सो एंगल 3 हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट होती है ये CD पर। सो एंगल 4 हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए और 1 और 2 इक्वल होंगे। इसे मान लेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। आगे सोल्व करने के लिए इसे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये वाली चीजें हम पीछे वाले पेज पर प्रूव कर चुके हैं। BM और CN ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। एंगल 1 और 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसी तरह से 3 और 4 हमारे इक्वल हैं और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब करते हैं आगे मैं कहता हूं एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। सो लिखते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 3। इनका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन देखो एंगल 2 BM और CN ये दोनों पैरेलल्स हैं, उनको ये टर्मिनेटिंग लाइन, ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के ये इस साइड में बन रहा है और ये इस साइड में, यानी कि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस पर। सो रीजन में हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया रीजन। इसको मान लेंगे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें कंक्लूजन निकालेंगे। एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। सो मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है। सो इक्वल्स टू में एंगल 3।
और हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से, एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, सो इक्वल्स टू में एंगल 4। हमें ये क्या प्रूव हो गया हमारा कि चारों एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स इक्वल हैं। ये कैसे हुआ हमारा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड से इसे प्रूव कर दिया कि ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल। अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, सो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। चारों एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इधर रख लें और दो एंगल्स इधर रख लें, इन दोनों का अगर सम करेंगे और इन दोनों का सम करेंगे तो ये इक्वल होगा। एंगल 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं, ये एंगल 1 और ये 2 ये मिलके बनाते हैं ये पूरा एंगल, ठीक है, जो है ए बी सी। सो एंगल 1 प्लस 2 को लिख सकता हूं मैं एंगल ए बी सी। इसी तरह से एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 बनाते हैं बी सी डी, ठीक है, ये पूरा एंगल बना देते हैं, सो इक्वल्स टू में एंगल बी सी डी। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सो एक साइड में ये एंगल बन रहा है और इसके एक साइड में ये एंगल बन रहा है, यानी कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जो ए बी सी और बी सी डी ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हमने इनको प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सो ये दो लाइंस जो है ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ पैरेलल पर ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो एंगल्स जो हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमने इनको इक्वल भी प्रूव कर दिया। अल्टरनेट भी हो और इक्वल भी हो तो ये सिर्फ पॉसिबल होता है पैरेलल लाइंस पर, जो हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी।